नमस्कार दोस्तों, हेल्पफुल जर्नल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है कि दशमांश कुंडली से। जी हाँ दोस्तों, अपनी दशमांश कुंडली से आप लोग ये जान सकते हैं जिन लोगों का नौकरी छूट गई है या फिर बिजनेस खराब हो गया है या बिजनेस बंद हो गया है, वो वापस कब से स्टार्ट होगा, कब से रीगेन होगा, किस महादशा में, किस अंतरदशा में होगा, और क्या उनको बिजनेस सूट कर रहा है या फिर नौकरी सूट कर रही है, वो हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो वो हम आज की कुंडली में जानेंगे, आज की टॉपिक में जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल से रेड बटन होगा, इसको क्लिक कर लीजिए। उसके बगल में रिंग बेल होगी, इसको प्रेस कर दिए ताकि नई वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। समस्याएं हो तो मेल कर दीजिएगा nitin549@gmail.com पर। डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है। लोशो की क्लासेस स्टार्ट है, वैदिक केपी लाल किताब, टैरो, पामस्ट्री, वास्तु, मैच के प्रेडिक्शन की क्लासेस स्टार्ट है। नोट्स भी उपलब्ध हैं, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों हेल्पफुल चैनल को देखने के लिए। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ कि दशमांश कुंडली का इस्तेमाल कैसे पता किया जा सकता है। ये एडवांस प्रेडिक्टिव टेक्निक में यूज़ किया जा सकता है कि जो लोग, बहुत सारे लोग होते हैं प्रेडिक्शन लेते भी हैं बट उनकी प्रेडिक्शन एक्यूरेट नहीं होती, तो उसमें वहाँ पे क्या क्या उनके पॉइंट माइनस हो जाते हैं, वो कंसीडर नहीं करते हैं। तो दशमांश कुंडली का बहुत ही एक्यूरेट होता है, क्योंकि डिविजनल चार्ट जितने भी होते हैं उस सबका अपना अपना महत्व होता है। उन पे जो राशियाँ लिखी होती हैं और उस राशियों पे जो ग्रहों की पोजीशन होती है वो हमको बताती है कि हमें किस महादशा में या फिर किस ग्रह के गोचर से आने में आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अब समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हैं, तो आज चलते हैं सबसे पहले कि दशमांश कुंडली और लग्न कुंडली। जी हाँ, अब इसमें हम लोग सहारा लेंगे कि आपके व्यक्ति का लग्न कौन सा है, वो सबसे पहले डिपेंड कर देंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पे दो चीज़ आपको कंसीडर करनी है। सबसे पहले आप अपना लग्न चार्ट देखिए और दशमांश कुंडली देखिए। उसमें से दो बातें वहाँ पे आपको नोट करनी है जो आपको अधिकतर लोग गलती कर जाते हैं और आधे से ज़्यादा उनका जीवन निकल जाता है संघर्ष करने में, और वो समझ नहीं पाते हैं कि उनको बिजनेस करना चाहिए या जॉब करना चाहिए या फिर कुछ ना कुछ दिक्कतें सामना करते हैं, तो वो हमेशा सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। तो सबसे पहले आप एक बात ये ध्यान रखिएगा कि आप अपना लग्न देखिए। जहाँ पे यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, यही आपका कुंडली का लग्न होता है। ठीक है, यहाँ पे 1 से लेके 12 नंबर तक के राशि नंबर लिखे हो सकते हैं, वही आपका लग्न का मालिक होगा। क्योंकि यहाँ पे वृश्चिक लग्न लिखा है, तो वृश्चिक लग्न जो होता है मंगल का लग्न होता है, मंगल इस ग्रह का स्वामी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे वृश्चिक लग्न है। दूसरा यहाँ पे आपने फिर आपको अपना दशमांश कुंडली देखना है, तो दशमांश कुंडली जरूर देखिए। दशमांश कुंडली से ही डिसाइड किया जाता है कि आपको जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। ठीक है, लोग यहाँ पे लग्न चार्ट को ही देख के और से उसमें देख के बता देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ से नहीं समझ में आता है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिएगा कि दशमांश कुंडली में आपका लग्न का है, यहाँ पे सिंह लग्न है। सिंह लग्न क्या होता है? सूर्य। देखिए यहाँ पे सूर्य जो होता है कुंडली में, अगर हम देखें काल पुरुषा कुंडली में सिंह राशि 5वां घर होता है। एजुकेशन, शिक्षा, प्रेम संबंध, कैरियर, शेयर मार्केट, ये संबंधित है। सूर्य कारक, सूर्य राज्य सरकार, सरकारी का कारक का ग्रह है। ठीक है, स्टेट का है, तो स्टेट का है और ये पूरा केंद्र सरकार का, सेंट्रल से रिलेटेड संबंधित है, तो यानी कि बड़ी पोजीशन देता है। तो यहाँ पे सूर्य है और यहाँ पे लग्न पे गुरु भी बैठ गया है, तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि इनको नौकरी ही करना सूट करेगा। क्योंकि मंगल भी सेना का प्रतिनिधित्व होता है और कहीं ना कहीं राज्य से कंसल्ट होता है, क्योंकि मंगल सेनापति, सैनिक, सोल्जर्स, तो वो आर्मी। तो यहाँ पे लग्न पे भी ये भी डिनोट करता है कि ये कुंडली नौकरी करने वाली कुंडली है। ठीक है, अब टॉपिक पे दूसरी बात यहाँ पे आती है कि आपकी नौकरी करना चाहिए या फिर बिजनेस करना चाहिए। तो आपको दशमांश कुंडली में देखना चाहिए कि आपके छठे घर का स्वामी क्या है, और लग्न कुंडली में भी देखना चाहिए। यहाँ पे लग्न कुंडली में छठे घर में 1 नंबर लिखा है और दशमांश कुंडली में छठे घर में 10 नंबर लिखा है। ये दोनों ही मंगल और शनि के राशि हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ये भी नौकरी करने का ही इंडिकेशन देता है। अब बात ये आती है कि आपका जो लग्न कुंडली में छठे घर का जो स्वामी है मंगल, वो वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, और D10 चार्ट में मंगल आपका तुला राशि, शुक्र के राशि में बैठा हुआ है। तो अब आप जानते हैं कि कुल आपका तुला राशि में बैठा है, तो कुंडली में 7वां घर यानी कि 7वां भाव जो बिजनेस व्यापार का होता है, वो तुला राशि का ही मालिक होता है, उसकी राशि में बैठा हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति नौकरी के साथ साथ बिजनेस जरूर करे, उसको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे अभी नौकरी कर रहा है, बिजनेस नहीं कर रहा है। ठीक, तो अब यहाँ पे ये दिखाना करते हैं कि यहाँ पे इनकी चीज़ ये होगा कि ये क्लियर होगा कि इनको नौकरी के साथ बिजनेस भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल ये नौकरी करे तो ज़्यादा अच्छा है। अब दूसरी बात ये आती है कि इनका
नौकरी छूट गई, दोबारा कब मिलेगी? तो यहाँ पे दोबारा नौकरी को आपको देखना है कि लग्न कुंडली में छठे भाव का जो स्वामी है और दशमांश कुंडली में छठे भाव का जो स्वामी है, उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर और वह राशि का गोचर कहाँ चल रहा है। तो जैसे कि इनकी नौकरी छूटी हुई, तो वर्तमान में शनि की महादशा चल रही है, यानी कि बुध इसमें देखिए दशमांश कुंडली में छठे भाव का। तो अब शनि में राहु की अंतरदशा चल रही है और प्रत्यांतर केतु की चल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि शनि जो है, शनि की महादशा चल रही है, चूंकि ये छठा और सातवें भाव का डिनोट करता है, तो ये नौकरी के साथ बिजनेस भी कर सकते हैं। लेकिन इनकी नौकरी छूट चुकी है, तो छठे घर का जो स्वामी है वो किसके साथ बैठा है? बुध के साथ में बैठा हुआ है। तो शनि की महादशा में अगर बुध की अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा ये में आ जाए, या फिर शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा या शनि का प्रत्यांतर आ जाए, तो नौकरी मिल सकती है, ठीक है। हम लोग अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर में चेक करते हैं। शनि की महादशा चल रही है, लेकिन राहु का चल रहा है प्रत्यांतर और केतु का प्रत्यांतर चल रहा है। तो राहु का अंतरदशा तो 11 जून 2020 से 18 अप्रैल 2023 तक रहेगी, अभी बहुत लंबा है। अभी यहाँ पे देखेंगे केतु का 9 फरवरी 2022 से 10 अप्रैल 2022 तक प्रत्यांतर चल रहा है। तो केतु का कोई संबंध नहीं है छठे घर में। अब यहाँ पे भी अगर हम देखें तो मंगल लग्न चार्ट में छठे भाव का जो स्वामी मंगल तुला राशि में बैठा हुआ है, शुक्र की राशि में, तो वहां पे भी शुक्र का कोई पीरियड नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। देखिए कब आ रहा है? 10 अप्रैल 2022 से 1 अक्टूबर 2022। तो ये 10 अप्रैल 2022 से 1 अक्टूबर 2022 के बीच में नौकरी मिल जाएगी। दूसरी बात, इसको और इसमें कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि जो मंगल बैठा हुआ D10 चार्ट में, शुक्र जो है वहां पे दसम भाव के स्वामी है, यहाँ पे तो ये भी चीज हो जाएगा। चूंकि अगर उस पीरियड में भी नहीं मिलता, उससे पहले भी मिल जाती, तो उसका एक रीजन ये है कि केतु भी शुक्र की राशि में बैठा 9 फरवरी से 10 अप्रैल। फिलहाल ये अभी नौकरी इनको अभी नहीं मिली, प्रयास जारी है सर्च आउट करने में, तो ये चीज़ नहीं इनको अभी मिला। तो इनको ये नौकरी का ये पीरियड मैंने बता दिया कि 10 अप्रैल 2022 से लेकर जुलाई तक मिल जाएगा उसको, और सूक्ष्म दशा में। तो आप लोगों को बस सिर्फ यही करना है कि अब आपको नौकरी या बिजनेस करना है, तो ये जरूर देख लीजिए कि आपके D10 चार्ट में सातवें भाव पे कौन सी राशि पड़ रही है और लग्न कौन सा है। उससे आपको पता चल जाएगा कि ये आपका जो लग्न है वो नौकरी वाला लग्न है या फिर उसका व्यापार का। तो नौकरी वाले आप लोग जानते हैं कि सूर्य का, गुरु का, सूर्य, गुरु, मंगल का, ठीक है, ये जो लग्न होते हैं स्पेशली की नौकरी वाले होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि बुध का लग्न आ जाए, शुक्र का लग्न आ जाए, बुध शुक्र का लग्न आ जाए, तो ये लग्न जो होते हैं जॉब वाले नहीं होते हैं, ये बिजनेस वाले ज़्यादा अच्छे होते हैं। और ये दोनों में इनकी क्वालिटी होती है बिजनेस के साथ भी। अगर गुरु लग्न वाला भी आता है तो गुरु लग्न वाला भी बिजनेस के साथ भी जॉब कर सकता है। ये दोनों इस तरह के लगते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग, और चंद्र वाला अगर लग्न आ जाए, कर्क लग्न आ जाए, तो उनको जॉब ही करनी चाहिए, बिजनेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्क लग्न जो होता है वो चंद्र का घर होता है और चंद्रमा बिजनेस प्रधान ग्रह नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जान सकते हैं कि आपको बिजनेस करना चाहिए या जॉब करना चाहिए। अब जब नौकरी छूट जाए तो ध्यान रखिएगा कि छठे भाव का स्वामी आप लग्न चार्ट में देखिएगा, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिएगा छठे भाव का लग्न चार्ट में, यहाँ पे मंगल की राशि में बैठा हुआ, वृश्चिक राशि में। तो मंगल जिस राशि में बैठा हो, उसके जो भी ग्रह बैठा हुआ, तो उसकी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यांतर दशा की अगर वो आ जाए, तो उस टाइम पीरियड में जॉब मिलनी चाहिए। अगर ये भी आप नहीं, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो जो और मंगल पे जो भी ग्रह दृष्टि डाला है उसको भी दशा प्रत्यांतर उसमें भी देख लीजिएगा। अगर यहाँ से भी समझ में नहीं आया तो छठे घर में देख लीजिए, बुध शनि वाले मिसाले में, ठीक। फिर उसके बाद अगर इसमें भी ना पेगे तो दसम भाव में भी यही प्रक्रिया अपना के आप दे सकते हैं। दोस्तों ये रही मेरी वीडियो, आपको अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें। समस्या तो मेल कर दीजिएगा nitin549@gmail.com पर। धन्यवाद दोस्तों चैनल को देखने के लिए।